हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ करण कुमार और आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे, इसे पार्ट बाई पार्ट लेके आएंगे। आज पार्ट 1 लेके आए हैं और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। इसकी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है मिक्स क्लासेस, अगर आप चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अचीवमेंट प्लेटफॉर्म, बायोलॉजी और जीके जीएस, दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों नंबर सिस्टम को हम इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक प्लस एक माइनस वाला पूछा जाता है। इसमें दो बात को आपको ध्यान में रखना है, पहले कि इसमें प्लस पूछा गया है या माइनस। दोस्तों अगर माइनस पूछेगा तो उसका आंसर कुछ और होता है, प्लस पूछता है तो उसका आंसर कुछ और होता है। तो प्लस माइनस पहले जजमेंट करना है, फिर सेकंड नंबर में आपको देखना है कि ये इंफिनिटी तक गया है या फिर एक लिमिट तक है। इसका मतलब होता है कि 6 से 6 अनंत तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग जब ज्यादा लिखा हुआ था तो इसमें इंफिनिटी डाल देते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इंफिनिटी तक गया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए इसे गुणनखंड में तोड़िएगा, यानी 6 को तोड़िएगा तो आप 3 into 2 कर सकते हैं, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाता है। इसे आप तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके तोड़ने के दौरान एक बात और आपको जो मैं बता रहा हूं पहले उसे आप सुन लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोस्तों इसे तोड़ने के दौरान इसका अंतर हमेशा 1 आना चाहिए, यानी कि 3 में जब 2 से हम घटाएंगे तो इसका 1 आ रहा आंसर। अगर 2 आए, 3 आए या 4 आए तो दोस्तों ये गुणनखंड हम नहीं लेंगे, 1 आएगा तभी हम लेंगे। तो 6 को 3 into 2 में आप तोड़ सकते हैं और मेरा अंतर भी 1 आ रहा है। लेकिन एक और समस्या है दोस्तों कि आपको आंसर 3 लेना है कि 2 लेना है। तो इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में प्लस दिया रहे तो आंसर बड़ा वाला, और अगर माइनस दिया रहे तो आंसर छोटा वाला। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3। 3 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसलिए बड़ा वाला आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी 12 दिया हुआ है। तो हम बोले थे पहले इसे तोड़िए आप। तो 12 को जब आप तोड़िएगा तो दोस्तों ये होता है 4 तिया 12, ठीक है। और इसका अंतर भी 1 आ रहा, अंतर हमेशा 1 आना अनिवार्य है। दोस्तों एक और हम 12 को तोड़ सकते हैं 6 into 2, लेकिन यहाँ पे अंतर 4 का आ जाता है इसलिए हम ये नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। अंतर 1 आ गया, इसके बाद फिर प्लस दिया रहे तो बड़ा वाला आंसर, माइनस दिया रहे तो छोटा वाला आंसर। चूंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा 4। एक और माइनस वाला लेके देखते हैं। इस बार दोस्तों माइनस वाला क्वेश्चन लेके देखे हैं। तो माइनस वाला में भी वही मेथड अपनाइएगा, यानी कि सबसे पहले चेक करना है कि माइनस है कि प्लस है। तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों और इंफिनिटी तक दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग ट्रिक लगा देंगे, यानी कि 6 को जब हम इसे भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2, इसका अंतर भी 1 हो रहा है। प्लस वाला भी अंतर 1 आना चाहिए और माइनस वाला भी अंतर 1 आना चाहिए। तो 1 आ रहा है तो ये हम ले सकते हैं। और दोस्तों फिर आपको आंसर छांटने के लिए हम बोले थे कि अगर माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर, प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। दोस्तों जब इसे हम तोड़ सकते हैं तब तो हम बना लिए, लेकिन जब इसे नहीं तोड़ेंगे तब इसे कैसे बनाएंगे? दोस्तों 3 को नहीं तोड़ सकते हैं आप, 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, 7 को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं जो पहले बता रहा हूं उसे आप पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोस्तों जब 3 दिया हुआ है और इसमें प्लस दिया हुआ है, इसमें भी आपको प्लस माइनस ध्यान में रखना है और इंफिनिटी को ध्यान में रखना है। तो प्लस दिया हुआ है, इंफिनिटी दिया हुआ है और आपका दिया हुआ अगले नंबर 3। तो दोस्तों इसे जब आप तोड़िएगा तो 3 into 1 कर सकते हैं तो इसका अंतर 2 हो जाता है। तो हम बोले थे कि अंतर 2 आए 3 आए नहीं लेना है, अंतर 1 ही आएगा तब लेना है। तो दोस्तों इसे हम नहीं ले सकते हैं। तो एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि अब इसकी आगे तरफ बढ़ना है, यानी कि 3 को 4 में जाना है। तो फिर 4 को भी तोड़िएगा तो ये भी नहीं टूटेगा। फिर 5 में जाना है तो दोस्तों 5 भी नहीं टूटेगा। फिर 6 आपका जाके टूट रहा है, ठीक है, 6 आपका टूट रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अगर प्लस रहे तो आगे की तरफ जाएंगे और अगर माइनस रहे तो इधर पीछे की तरफ जाएंगे।
फिर से बोलते हैं, अगर 3 आप दिया हुआ है, ऐसे फैक्टर दिया हुआ जो नहीं टूट रहा है, अब प्लस दिया हुआ रहे तो उसे हम आगे की तरफ जाके देखेंगे और कहाँ पे अंतर आपका 1 आ रहा था। 6 तक गए तो मेरा अंतर 1 आ गया, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब माइनस दिया हो रहा था तो पीछे आना होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन भी इसी तरह से सेट किया जाता है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2 के बीच में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये 5 दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है और ये इंफिनिटी तक गया है। तो दोस्तों इसे तोड़ने के लिए 5 को अगर तोड़िएगा तो ये 4 into 1 आएगा, तो इसका अंतर आ जाता है 5 into 1 होगा, अंतर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों अंतर 1 नहीं आया, इसलिए इसे हम नहीं ले सकते हैं। और हम बोले थे कि अगर प्लस रहे तो आगे की तरफ बढ़ना है, यानी कि 5 के बाद 6 होगा। ऐसे जब तोड़िएगा तो 3 into 2, इसमें अंतर 1 हो जाता है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस रहता तो पीछे की तरफ आते हैं, तो इसका अंतर 3 into 2 के बीच में ही होगा। और अगर हम माइनस कर दें, चलिए माइनस वाला भी एगो देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो माइनस के लिए भी ठीक वही मेथड होगा, इंफिनिटी तक गया हुआ है, अब की बार माइनस दिया हुआ है, तो 5 को आप तोड़िएगा तो ये फिर उसी तरह से 5 into 1 होगा, अंतर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम नहीं ले सकते हैं। अब की बार माइनस दिया हुआ है तो हम पीछे जाएंगे, तो 5 के बाद 4 को भी तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा, अंतर 1 नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा। और दोस्तों जब 2 को जब आप तोड़िएगा तो 2 into 1 होगा और इसका अंतर भी 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 1 के बीच में इसका आंसर होगा, ठीक है। और अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं हम लोग। ये हम लोग टाइप नंबर 2 तक देख लिए थे, ये अब टाइप 3 होगा। तो टाइप 3 में क्या होता है दोस्तों, देखिए नहीं है पे प्लस दिया हुआ है, ना ही माइनस दिया हुआ है और ना ही इंफिनिटी तक दिया हुआ है। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जो भी संख्या दिया हुआ है इसे आप लिख लीजिए और एक बॉक्स बना लीजिएगा स्टेप से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो ये 2 लिखा हुआ रहता है, जिसे हम लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे रहता है, और लेकिन क्यूब रूट में क्यूब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, तो जितना भी रूट रहेगा 1 2 3 4 उतना बार 2 को लिख लेना है, यानी कि 2 दूनी 4, इसके बाद गुना करने के बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी ये 16 आ जाएगा। फिर से बोलते हैं, पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी संख्या दिया रहेगा वो संख्या लिख लीजिएगा, फिर इस टाइप से आप बॉक्स एक बना लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, हमेशा लिखा नहीं जाता है लेकिन यहाँ पे रहता है, तो जितने भी ये रूट रहेगा उतने आप 2 लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक है, तो 4 आप लिख लीजिए, 4 टाइम 2 हो जाएगा। इसके बाद इसे आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा दोस्तों 16। तो 16 आने के बाद नीचे आप बड़ा लिखिएगा और अपना मन से 1 घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। सो इसे जब हम गुना किए तो 16 आया, तो 16 नीचे लिखाएगा और इसके बाद 1 अपने मन से घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम बोले थे, इसमें पहले दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन में प्लस माइनस और इंफिनिटी का मेन रूप से भूमिका होता है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर दोस्तों इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से भी ध्यान देना है कि यहाँ पे ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही इंफिनिटिव है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब कुछ भी ना रहे तो आप जो भी संख्या रहे उसे आप 3 लिख दीजिए, इस टाइप से एक बॉक्स बनाइए। और दोस्तों हम बोले थे यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, तो ये 4 टाइम रूट है आपका 1 2 3 4, तो आप 4 टाइम 2 को लिख लीजिए। इसके बाद इसे आप गुना कीजिएगा आपस में, तो ये 16 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके बाद दोस्तों हम नीचे बोले थे बड़ा वाला, नीचे बड़ा लिखना है और अपने मन से 1 घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो भी संख्या रहेगी इसी टाइप से आप बनाइएगा, आपका आंसर सही होगा। लेकिन जब ये क्यूब रहेगा दोस्तों, ये क्यूब जब आ जाएगा तो इसे आप 3 से गुना कीजिएगा। ये जहां पे 2 आप किए थे, 3 से गुना करके जो भी संख्या आएगा उसे आप नीचे लिखिएगा बड़ा वाला, और ठीक 1 ऊपर घटा के आप लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 4 में आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना है प्लस माइनस, इसके बाद इन्फिनिटी को चेक करना है, क्योंकि इसे जब आप ठीक से नहीं देखिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा और बनाने का तरीका भी दोस्तों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ना ही प्लस दिया हुआ है ना ही माइनस दिया हुआ है, लेकिन आपका इन्फिनिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बस कुछ ना कीजिएगा, जो भी संख्या रहेगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए आप इसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे दोस्तों 999 लिखा हुआ है इन्फिनिटी तक, लेकिन बीच में ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो इसका आंसर सेम टू सेम 9 ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी का दोस्तों जो पार्ट नंबर 2 है हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और भी दोस्तों अलग क्वेश्चन लेके आएंगे।